मौसम के कारण इन नेताओं की सभाएं हुई रद्द। खराब मौसम के कारण तेज प्रताप यादव बेतिया की सभा में नहीं पहुंच पाए और पटना एयरपोर्ट से वीडियो कॉल कर समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपने प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की। दरभंगा में बारिश से जल जमाव के बीच वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी नाव पर सवार होकर प्रचार करते नजर आए। तेज प्रताप ने खेसारी लाल यादव की नौकरी के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि नाचने वाला नौकरी देगा। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी में बलात्कारियों की भरमार है और नीतीश कुमार के बयान महिलाओं के प्रति उनकी गलत सोच दिखाते हैं। व्हाट्सएप ने पेश किया पास की बैकअप फीचर। व्हाट्सएप ने चैट बैकअप के लिए नया पास की एन्क्रिप्टेड फीचर पेश किया है जो iOS और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। अब यूजर्स बिना पासवर्ड के अपने चैट बैकअप को फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या फिर स्क्रीन लॉक से सुरक्षित कर सकेंगे। पहले पासवर्ड या 64 अंकों की एन्क्रिप्शन की जरूरत होती थी जिसे भूलने पर बैकअप रिकवर नहीं हो पाता था। अब पास की को डिवाइस के पासवर्ड मैनेजर में स्टोर कर दूसरे डिवाइस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह फीचर बैकअप को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर देता है और जल्द सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी पंडित बलदेव मिश्र की। ज्योतिषाचार्य पंडित बलदेव मिश्र मैथिली साहित्य के एक विपुल लेखक थे जिन्होंने मैथिली, हिंदी और संस्कृत में ज्योतिष, गणित, दर्शन और इतिहास पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनका जन्म बिहार के बनगांव में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण नाना ने किया। अद्भुत स्मरण शक्ति के कारण उन्हें बनियाली राज्य की रानी से छात्रवृत्ति मिली। 1910 में वे बनारस जाकर पंडित सुधाकर द्विवेदी के शिष्य बने और ज्योतिष का अध्ययन किया। आचार्य नरेंद्र देव से प्रभावित होकर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की और 1916 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण किया। पटना पुलिस ने चुनावी माहौल में 3 लाख नकद किए बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में 30 अक्टूबर 2025 को दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के पास जांच के दौरान एक वाहन से 3,18,900 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने पैसे की वैधता की जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर अवैध धन के परिवहन पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। UIDAI ने आधार विजन 2032 किया लॉन्च। UIDAI ने आधार विजन 2032 योजना की घोषणा की है जिसके तहत आधार प्रणाली को और आधुनिक, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्वांटम टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा ताकि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सके। नीलकंठ मिश्रा की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी इस दिशा में रोड मैप तैयार करेगी। ये पहल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप होगी और इसमें एडवांस एन्क्रिप्शन व नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी टूल्स का उपयोग होगा। उद्देश्य है कि आधार को एक सुरक्षित, पारदर्शी और भविष्योन्मुख डिजिटल पहचान बनाना है। पटना में 2 नवंबर को होगा पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर यानी कि कल पटना में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो करेंगे। ये रोड शो शाम 4 बजे दिनकर गोलंबर से शुरू होकर नाला रोड, ठाकुरबाड़ी रोड, बारीपथ, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक जाएगा जहां इसका समापन होगा। इसके अगले दिन 3 नवंबर को पीएम मोदी कटिहार में भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। डीएम मनीष कुमार मीणा ने कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि सभा भसना के पास होगी और वहीं हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। अनंत सिंह समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। बिहार चुनाव के दौरान मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता और बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या पर चुनाव आयोग ने डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार को जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के रोड शो के दौरान जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की काफिले से टकराव में गोलीबारी हुई जिसमें दुलार चंद की मृत्यु हो गई। अनंत सिंह समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। शुक्रवार को शव यात्रा के दौरान राजद प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। तेजस्वी यादव ने प्रशासन और आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की जबकि अनंत सिंह ने सूरज भान पर साजिश का आरोप लगाया। पटना हाईकोर्ट ने की रीतलाल यादव की जमानत खारिज। पटना हाईकोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और जेल में बंद विधायक रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अरुण कुमार झा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे एमपी एमएलए कोर्ट में औपबंधिक जमानत की अर्जी दे सकते हैं। रीतलाल यादव ने 4 सप्ताह की जमानत की मांग की थी ताकि वे 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रचार कर सके। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है और जमानत का अनुरोध सक्षम अदालत में किया जाना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया से हार पर सूर्यकुमार यादव का बयान। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 40 गेंदें शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 18.4 ओवर में 125 रन पर सिमट गया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार के लिए टॉप ऑर्डर को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पावर प्ले में 4 विकेट गिरने के बाद वापसी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंदबाजी की तारीफ की। अभिषेक शर्मा ने 68 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोर किया और सूर्या ने कहा कि टीम को पहले मैच जैसा प्रदर्शन दोहराना होगा। तीसरा टी20 रविवार को होबार्ट में खेला जाएगा, जहां भारत सीरीज बराबर करने उतरेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1 नवंबर 1881 को कोलकाता में ट्राम सेवा सियालदाह तथा अर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई थी। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। 1956 में ही भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना। हैदराबाद राज्य प्रशासनिक रूप से समाप्त हो गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1942 में प्रभा खेतान का जन्म हुआ, जो कि हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यास कवियत्री तथा नारीवादी चिंतक तथा समाज सेविका थी। 1973 में ऐश्वर्या राय का जन्म हुआ, जो भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड है। 1947 में मुरलीकांत पेटकर का जन्म हुआ, ये भारतीय पैरा एथलीट रहे हैं। 1927 में दीनानाथ भार्गव का जन्म हुआ, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो नंदलाल बोस के शिष्य थे।